17 शाम के पश्चात अयोध्या कांड दोहा संख्या 151 159 के उपरांत सोनिसुत वचन स्नेहमय कपट नीर भरिने भरत श्रवण मन शूल समय पापिनी बोली बैन तात बात में सकल सवारी भय मंथरा सहाय विचारी कछुक दिवस कछुक काजे विधि बिगाड़ो भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो सुनत बचन सुनत भरत भय विवश विषादा जनु सहम्यो करी के हरिनादा हाथ तात हाथ पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलत न देख न पायूं तो ही तात न राम ही सौंप्यूं मोही बहुरी धीर धरी उठे संहारी हो कि तु मरने हे तुम है तारी सोनी सुत वचन कहती कही के मर्म पाति जन माहुर दे आदि उठे सब अपनी करणी कुटिल कठोर मुदित मन भरणी भरत बिसर्यो पितो मरने सुनत भरत बिसर्यो पितो मरने सुनत राम बन गौन हे तो अपन पहु जानी जिए थकित रहे धरी मोन मंगल भवन अमंगलहारी दिन बयान गिरतु संहारी अरुनाथ मम संकट भारी विकल बिलो की सुदय समुदावत मनोजरे पर लोन लगावन तात जाऊ नहीं सोचे जोगु बिड़ई सुकृत जसो किन्यों भोगु जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए असनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु सुनि सुरी से में राज कुमारो पाके सते जनो लागे अंगारू धीरज धरी भरी ले यूं सासा पापिनी सबही भांति कुल नाचा जो पै कुरुति रही अति सो तो ही जन्मत काहिन मारे मोही पेड़ काटिते पाल्यू सींचा मीन जीवन नीति बारी उलीचा हंस बंधु दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी बई विधि सन कछु न बसई तुमसे सत्य आशीष हमारी पूजन मन कामना तुम्हारे जब ते कुमति कुमत जेठ आयो खंड खंड होई हृदय न गयो बरमागत मन भई नहीं पीरा गरी नदी हमो पर्यो न कीरा भूप प्रतीति तोरी किमि गिनी मरण काल विधि मति हरिलीनी विधि उन नारी हृदय गति जानी सकल कपट अवगुण खानी सरल सुशील धर्म रत राहु सो किमि जाने तीय स्वभाहु अस को जीव जंतु जग माही जय रघुनाथ प्राण नाही बेअति अहित राम तेहि तो ही को तू ऐसी सत्य कहूँ ही जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई आँखी ओट उठी बैठी जाई राम विरोधी हृदय थे प्रकट की विधि मोई मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु तो सुने शत्रुघ्न
मातु कुटिलाई धरे गात ऋष कछु न बसाई ती अवसर को भरी आई बसन विभूषण विविध बनाई लखी ऋष भर्यो लखन लघु भाई भरत अनल धृत आहुति पाई उमगी रात तकी कुबर मारा परिमोह भर मही करत पुकारा कुबर टूट्यो फूट को कपारो दलित दसन मुख रुद्र प्रचारु आह दही में कह न साया करतने कफलु अनय सपावा सुने रिपुहन नखी सुनी रिपुहन लकी न कसी की खोटी लगे घसीटन धरी धरी झोटी भरत दया निधि दीन चढ़ाई कौशल्या पही गे दो भाई मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलप भर बेली बन मानव हनी तुषार भरत ही देखी माँ तोड़ी धाई मूर्छित अवनि परी जही आई देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तन दशा विसारी मातु तात कहते ही मातु तात कह दे ही दिखाई कैसे राम लखन दो भाई ये कई कत जनमी जग माझा जो जनमी तबाई काहे न बांधा कुल कलंक जई जन्म मोही अपजस भाजन प्रियजन द्रोही कोटि भुवन मोही सरिस अभागी गति असी तोरी माँ तुझे लागी पितु सुरपुर बन रघुवर के तो मैं केवल सब अनरथ हेतु दिगमोई भयऊ बेनु बग दिगमोई भयऊ बेनु बग बन आगी दुसह दाय दुख दूषण भागे मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उड़ी संभारी लिए उठाई लगाई उरे लोचन मोचति भारी सरल सुभाय माँ यही अलाए अति हित मनहु राम प्रियाए भेट्यो बौरी लखनु रघुभाई शोक सने हुनक दे समाई देखी स्वभाव कहत सब कोई राम मातु असकाय न हुई माता भरत गोद बैठारे आंसू पहुँचे मृदु बचन उचारे अजहूँ बच्छ भली धीरज धरहूँ कुसमो समुझ शोक परिहरहूँ जनिमानौ ये हानि गलाने काल करम गति अगटित जानी काहुहि दोष देख जनि ताता भामोहि सब विधि वाम विधाता जोए त्यों दुख मोहि जियावा अजहु को जाने काते भावा पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर विषमौ हर्षण हृदय कछो पहरे बल कलची मुख प्रसन्न मन रंगन रोसो सब कर सब विधि करी परितोषो चले विपिन सुनिचिय संग लागी रही न राम चरण अनुरागी सुनतई लखन चले उठी साथा रही न जतन किए रघुनाथा तब रघुपति सब ही सिरुनाई चले संग सिय अरु लघु भाई राम लखन सिय बन ही सिधाए गयऊ न संग न प्राण पठाए यहु सबु भाई न आँखि न आंगे तहु न तजा तनु जीव अभांगे। होई न लाज निज ने निहारी राम सरी मैं तारी जिये मरे भल भूपति जाना मोर हृदय सतकुल सतमाना कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास व्याकुल बिलपते राजगृह मानो शोक निवास बिलपही विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाई मानती अनेक भरत समुझाए
कई विवेक में वचन सुनाए, भरतहु मातु सकल समुदाय, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल बीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगबानी। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाय गोट मैसूरपुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, नीत मही माहुर दीने, जे पातक उप पातक हैं, कर्म वचन मन भव कवि कहीं, हे पातक मोहि हो विधाता, जो ये होई मोर मन माता, जे परि हरि हरि हर चरण भजई भूत घन घोर, ते कई गति मोई देव विधि, जो जननी मत मोर, सत्य असीस हमारी, मन कामना तुम्हारी। बेचई वेद धर्म दुइलेहि, कृष्ण पदाय पाप कहीं देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट कुलोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पावों मैं दिन के गति घोरा, जो जननी बहु यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे, जे जन भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि नारी हर सुध सोहाई, तजी श्रुति बंधु बाम पद चलहि, वंचक बिरति बेस जगु चलहि, तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो बेहु, मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुहाय, कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा वचन मन कह, राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे, विधि विष चवे श्रवे हिमुरागी, हुई बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान वरु मिटे न मोह, तुम राम प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने सुग सुगति न लई। अस कई मातु भरतु ही लाए, थन पय श्रवही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठे बीती गई सब राती, वामदेव वशिष्ठ तवे आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे, तात हृदय धीरज धरहु, करऊं जो अवसर आए, उठे भरत गुरु कर्ण कहो सब आजो, विपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजूती ररती चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई, विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, तीन भरत दस गात विधाना, जय जस मुनिवर आय सुदीना, तह तसे सहस भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर हे परिपूर्ण काम, सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी अभिलाषाएं मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई।
पितु हित भरत कीनि जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदीन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे साज सभा सब जाई, पढ़े बोली भरत दोहाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में बचन उतारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीनि जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य से रहा, जय तनु बरि हरि प्रेम निवाह। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। और लखन सिय प्रीति बखानी, सो कस नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन भरण, जस अपजस विधिहात। अर्थात वशिष्ठ जी ने, मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचार के दे यो दोषु, व्यर्थ करा काहि पर कीजिए रोसु। तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाई। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, जहाँ राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राणी समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन हो जाता है, लीन रहता है। उसका सोच करना चाहिए। और उस राजा का करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारे नहीं है। सोचिए भय सुकृपण धन वानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुख रमान प्रिय ज्ञान गुमानी। और उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोचिए बटु निज व्रतु परि हरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोह बसे, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह वश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है।
उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा रहता है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैकान से सोई सोचे जोगु तप बिहाई जई भावई भोगु सोचिए पिसुना कारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सविधि सोचिए पर्यावकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी सोचनी है सब ही विधि सोई जो न छाड़ी चलू हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने इस शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनी के नहीं कौशल राहु भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ भयो न अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरो सुरपति दिशिनाथा बनी सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के भांति कहु करे बड़ाई तासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सोची जा। अर्थात कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा ने तो कोई हुए हैं और नहीं कोई राजा अब होने को वाला है। त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग में न ऐसा कोई राजा हुआ न होगा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र। दशरथ कृति शनि स्तोत्र है, दशरथ जी का लिखा हुआ शनि स्तोत्र। अगर वो कोई करे ना अथवा करवाए तो शनि की 7.5 का दोष नहीं रहता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किसी की संतान नहीं होती है तो इसका संपुट लगा करके बालकांड के किस पाठ किए जाते हैं। एक पाठ में, एक बालकांड में 12 पाठ है। 12 × 21, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करो 252 पाठ होते हैं। एक पाठ में मिनिमम 40 मिनट लगते हैं और मिनिमम से मिनिमम उसका न्यूनतम दक्षिणा 100 रुपया है। तो 25,200 गई अनुष्ठान है। एक पाठ से 252 दिन, 2 पाठ से 126 दिन, 3 पाठ से 84 दिन, 4 पाठ से 63 दिन और 8 पाठ से 32 दिन होते हैं। संपर्क करें अनिल कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9871185452 और दक्षिणा पहले आएगी तो काम शुरू होगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के जब पूजा है ना शेरमुखी हो जाती है। आपने मुझे टेलीफोन किया, हेलो, हाँ जी ये बताइए, मैंने बता दिया। हालांकि गलती मेरी भी बताने की, लेकिन आपने उसका कुछ नहीं किया पहले ही तो वो शेरमुखी हो जाएगा, आपका काम सिद्ध नहीं होगा। हाँ सब प्रकार भूपति बड़ भागी बाधि विषादु करियते लागी। ये सुनी समुझी सोच परिहरहु सिर धरि राज यशु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहूँ दीना पिता बचन फुरता ही यकीना। अजय राम जय बचन नहीं लागी तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में
अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपति वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करो तात पितु वचन भवाना। करो शेष धरि भू पर जाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तने जाति जौवन उदयऊ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊ। राजा को वचन प्रिय थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। हालांकि परशुराम जी ने फिर अपने पिता से एक वचन मांगा था कि मेरी माता जीवित हो जाए और उनको ये याद नहीं रहे कि उनको मैंने मारा था। और राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी और पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। और ऐसे आगे जाके द्वापर युग के लगभग अंत में भीष्म पिता ने अपने पिता शांतनु को अपनी जवानी दे दी थी, तो उसका अंत हालांकि वो विधि का विधान था, लेकिन उसका अंत क्या हुआ सबको पता है। देखो रामायण महाभारत देखा करो, रामायण भी देखा करो, कल से देख टाइम आएगी रात को। अवश्य नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पायहु परितोषो, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषो। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालही पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति ऐन। अवश्य नरेश बचन पुर कहूँ, अवश्य नरेश बचन पुर करहूँ, शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पाई परितोषो, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषो। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु दही स्वपावन टीका। करो राजु परिहरऊ गलानी, मानो मोर बचन हित जानी। ये वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो और ग्लानि का त्याग कर दो। मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम भई देहि, अनुचित कैवन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित उसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भले मानही। सो प्यऊ राज राम के आए, सेवा करे करे हुसने सुहाए। कीजिए गुरु आय सुअवसी, कहे सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जैसे, तस सब करब बोरी।
जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरज कहि उत्पथ्य गुरु आयसु ऐहि स्वादरहि करिय हित मानि तजि विषाद काल गति जानी। कौशल्या भी धीरज धारण धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, यानी जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, मेडिसिन देता है, वैद्य जी यानी चिकित्सक जो आपको जो औषधि देते हैं उसको बोलते हैं पथ्य। तो वो पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहो तुम ऐ भांति तात कदराओ परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। कह अवलंबा। श्री रघुनाथ वन में है। महाराज जी स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही तो सारे हो। लगे विधिवाम कालु कठिनाई धीरज धरो मातु बलि जाई श्रीधरि गुरु आयसु अनुसरहु प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को शीश से जाकर के उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख हरो। आज शाम को 5 बजे एक भजन करेंगे। जब खुद रक्षक भगवान था उसको कौन मारने वाला, तब याद दिलाना उस टाइम कि ये भजन करो। दुख आरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, याद दिलाते मैं भूल जाता हूँ। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, द्रौपदी गाती है। तो वैसे ये कहते हैं आप हमारा दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन सुने भरत हित, सुने भरत ही है हित जनु चंदन सुनि बहोरी मातु मृदुवाणी शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये, व्याकुल भये लोचन सरोरु स्रवत सिंचत विरह अंकुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ती विसरी सबई सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सिंह से सहज स्नेह की। भरत कमल करे जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बदनामी जनु देते उसे उचित उत्तर सभी। ये सोल्ट है दो एक उल्टा होता है। धीर धुरंधर धीर धरी भरत कमल कर जोरी वेद उचित उत्तर सबही बदनामी जनु बोरी।
सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर, कौशल्या माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम है, जिन्होंने इतना सुंदर ये रामचरितमानस लिखा। और भी बहुत ग्रंथों को उन्होंने लिखा था, हमें उन पर गर्व है। वैसे तो कोई भी कथा ब्राह्मण के बिना पूरी होती नहीं है। भगवान कृष्ण हो चाहे राम, जो भी काम करना था भेष ब्राह्मण का ही बनाना। बाद में चाहे उसको क्षत्रिय रूप धारण कर लो, लेकिन काम करने के लिए सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आप सबको प्रणाम है। जय जय सीताराम। अब 19वां विश्राम कल करेंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का आपको माध्यम में सुना देता हूँ। उसके उपरांत में मेरी माला करूँगा। आप लोग तो फ़ोन भी नहीं करते हो, मुझे बड़ा सरप्राइज हो रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। वाई आर यू नॉट कॉलिंग मी? अब 13वें अध्याय का माध्यम मैं आपको सुनाता हूँ, कल 14वें अध्याय का सुनाऊंगा। सोशल डिस्टेंस तो अपना बहुत दूर का है, लेकिन ये इमोशनल डिस्टेंस क्यों कायम कर रखा है आपने? श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे। कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, श्रोत्रिय, स्मार्त, वैष्णव, ऐसे जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सब को डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्याभिचारियों के साथ भ्रमण किया करते थे। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात्रि में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित
विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके समक्ष खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। पहले क्या बोलते थे जीव जंतु, अभी द्वापर के अंत में जब कलयुग आने वाला था, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को जब नाग ने डस लिया था, तक्षक ने, तब उसके पुत्र जन्मेजय ने भी नागदा एक जगह मध्य प्रदेश में वहां पर यज्ञ किया था। तब आकाशवाणी, आखिर में आकाशवाणी हुई थी कि हे जन्मेजय, ये तक्षक नाग ने अमृत पी रखा है, ये अमर हैं। इस प्रकार अब नोई कुल के जो सर्प हैं हिंदुस्तान में हैं। पहले बोलते थे जीव जंतु, अगर कोई गाय रोती हुई मिल जाती थी तो उसको पूछ लेते थे कि हे गौ माता, ये तुम्हारा कौन सा कर्म है? कोई पीपल का पेड़ सूखा हुआ था मिल जाता था, उसको पूछते थे कि तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? वो अपने कर्म बता देते थे। इसलिए अपने कर्म सुधारो और एकादशी के निमित्त ये कथा सुनो। पहले इन सारी बातों को बता दें और फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और यज्ञ के अधिकारी, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। किसी का भी अन्न का एक दाना कोई नहीं बचा सकता। कोई लाख स्वर्ण मुद्रा देने तो मैं किसी को भोजन नहीं करता, बता ही नहीं सकता। हमारे दादाजी ने तो 5.25 किलो सोने के नाग को ठोकर मार दी थी। उस कुल के हैं। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से बड़ाई नहीं करा। धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। करोड़ रुपया दे तो भी वेद के को बेचना नहीं चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए। आजकल भागवत कर देते हैं घर घर जाकर के, नहीं, या रामायण का जब अनुष्ठान हो कई लाखों रुपये लगते हैं, सामूहिक होता है। अब तो खैर आपको सोशल डिस्टेंस करके ही बैठना पड़ेगा। तो मैं ये वो बता रहा था, मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को भी नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मेरे तो बिल्कुल काले, बिल्कुल एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। 77 वर्ष की उम्र में पिताजी का भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। छाछ से मैंने कभी डाई नहीं लगाई, डाई नहीं लगानी चाहिए कभी भी। छाछ से सिर्फ धो, उससे चिकने रहते हैं बाल, सफ़ेद नहीं होते हैं।
तो उस काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए और आंखों से सूझता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। बहुत बड़ा शब्द है दान, छोटा नहीं है। आजकल तो खैर कहाँ रहे दान दाता, रहे नहीं। हमारे गांव के सेठ है वो कंगले हुए हैं, किसी टाइम थे वो नाथा नहीं वाथा नहीं, तो ऐसे हैं उनको दान दे तो ले ले। तो इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। हाथ में कुशा लेकर के किया जाता है ऐसे संकल्प। भगवान की दया से आज भी ऐसे तपस्वी बचे हुए हैं, तभी हमारा देश बचा हुआ है, अभी भी तपस्वी है। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। कुत्ता केतु की दशा में काटता है, सांड है शुक्र की दशा में मारता है। ये सब ग्रहों के खेल है, नक्षत्रों के खेल है, समझे। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुलटा होने के कारण तुम अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमिनीपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंड में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रो नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस बाघिनी को वहां से खींचकर दहनानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्षमा हो गया, जिसको इंग्लिश में टीबी बोलते हैं, क्षय रोग। और गरुड़ पुराण में आया टीबी उसी को होती है जो ब्राह्मण को मारता है। गरुड़ पुराण में ऐसे लिखा है, मैं नहीं कह रहा। सब कुछ लिखा है, आप मार्कंडेय पुराण पढ़ो, उसमें लिखा है। देवी कहती है 5वें अध्याय में कि जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो लक्ष्मी के रूप में होती हूँ, और जब अप्रसन्न होती है तो महामारी का रूप ले लेती हूँ। तो ये शांति से बैठे रहो, परमात्मा का नाम लो, सब कुछ शांत हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। घर में रहो, स्वस्थ रहो और कथा सुनो।
और रोग हो गया उसको, राजयक्ष्मा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंत्यपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। अब मैं धर्मपत्नी जी को एकादशी की कथा सुनाऊंगा। वो एकादशी का व्रत करती है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, गायत्री का जप करेंगे। एकादशी का दिन है, 1 मिनट भी खराब नहीं करनी चाहिए आदमी को अपने जीवन की। शिव भगवान ने कहा है माता पार्वती को कि ये सारा संसार स्वप्न होता है। जय श्री राम। 5 बजे आऊँगा, एक तो वो भोजन करेंगे, जब खुद रक्षक भगवान था उसको कौन मारने वाला। एक द्रौपदी वाला भजन, 2 भजन करेंगे। जय श्री राम। आप मैं वेबसाइट तो बनाने वाला हूँ जल्दी। मेरे मोबाइल नंबर 9871854252, जो कि मेरा पेटीएम का भी नंबर है, ये मेरा यूट्यूब का नंबर है। गूगल पर या यूट्यूब पे जाओ, 9871854252 ये टाइप करो, फिर उसको सब्सक्राइब करो, फिर उस बेल आइकन दबाओ। आप चाहो तो कमेंट्स भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। जय श्री राम। राधे राधे। ओम शांति।